हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 17 सितंबर 2023 और 17 सितंबर 2023 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। चलिए देरी न करते हुए आज के पहले क्वेश्चन पर आते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दी है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द फर्स्ट सर्विस सेक्टर पुलिस ऑफ द स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तराखंड, सेकेंड ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, थर्ड ऑप्शन है छत्तीसगढ़, फोर्थ ऑप्शन है कर्नाटक। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने राज्य की पहली सेवा क्षेत्र नीति को मंजूरी दे दी है। चलिए आगे बढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार ने सेवा क्षेत्र के लिए नई नीति को मंजूरी दे दी है। एक अधिकारी ने बताया कि इस नीति के जरिए उत्तराखंड में 20 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने और 10 लाख श्रमिकों के कौशल विकास को सुविधाजनक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के मुख्य सचिव सुखवीर सिंह संधू ने कहा है कि इस नीति में स्वास्थ्य, शिक्षा, आतिथ्य कल्याण, IT, डेटा सेंटर, खेल और फिल्म उद्योगों को शामिल किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, गोपाल बागले किस देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं? इन विच कंट्री हैज गोपाल बागले बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमीशन ऑफ इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, सेकेंड ऑप्शन है कनाडा, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, फोर्थ ऑप्शन है पाकिस्तान। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा दोस्तों? गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया देश में भारत के उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। वरिष्ठ राजनयिक गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 1992 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी बागले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त हैं। विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया, वर्तमान में श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त गोपाल बागले को ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। बागले ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त के रूप में मनप्रीत वोहरा का स्थान लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में सबसे तेज 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट इंडियन स्पिनर टू टेक 150 ODI विकेट? फर्स्ट ऑप्शन है रविंद्र जडेजा, सेकेंड ऑप्शन है अक्षर पटेल, थर्ड ऑप्शन है कुलदीप यादव, फोर्थ ऑप्शन है रविचंद्रन अश्विन। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप यादव। कौन बने 150 ODI विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर? कुलदीप यादव बने हैं दोस्तों। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने मंगलवार 12 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ खेले गए एशिया कप 2023 के सुपर 4 मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी से खास रिकॉर्ड बना दिया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ ही कुलदीप ने वनडे क्रिकेट में अपने 150 विकेट पूरे कर लिए हैं। इसके साथ ही वे भारत के लिए सबसे तेज 150 विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उन्होंने 88 मैच में यह कारनामा किया है। बतौर स्पिनर वे सबसे तेज रहे हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, किस राज्य में महापाषाण काल की डोमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हैं? इन विच स्टेट एंशिएंट टेराकोटा figurines have been found at the domain site of मैग्नेथिक पीरियड? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है केरल, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है उड़ीसा। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में महापाषाण काल की डोमेन साइट पर प्राचीन टेराकोटा मूर्तियां मिली हुई हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले के मूडबिद्री में प्रसिद्ध जैन केंद्र के पास मुदुकोनाजे में मेगालिथिक डोलमेन साइट में हाल के पुरातात्विक अन्वेषणों के दौरान हड्डी और लोहे के टुकड़े के साथ संरक्षण के विभिन्न चरणों में अद्वितीय टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं। प्राचीन इतिहास और पुरातत्व के सेवानिवृत्त एसोसिएट प्रोफेसर मुरुगेसी टी ने एक बयान में कहा, मुदुकोनाजे के मेगालिथिक डोलमेन्स में 8 टेराकोटा मूर्तियां पाई गई हैं जो 800 से 700 ईसा पूर्व की हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, किस कंपनी ने सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 जीता है? विच कंपनी हैज वॉन द सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023? फर्स्ट ऑप्शन है फ्लिपकार्ट, सेकेंड ऑप्शन है अमेजॉन, थर्ड ऑप्शन है महिंद्रा मोटर्स, फोर्थ ऑप्शन है राइट्स लिमिटेड। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट्स लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब राइट्स लिमिटेड को अपने संचालन में अभिनव सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए निर्माण श्रेणी के तहत सेफ्टी इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के होटल ली मेरिडियन में इंजीनियरों के सबसे बड़े बहुअनुशासनात्मक पेशेवर निकाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर इंडिया द्वारा आयोजित 20वें सुरक्षा सम्मेलन के उद्घाटन समारोह के दौरान राइट्स के अधिकारियों को प्रदान किया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर में पुरुष वर्ग का एकल खिताब किसने जीता है? हु हैज वॉन द मेन सिंगल टाइटल इन इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स? फर्स्ट ऑप्शन है सबर कायरमन, सेकेंड ऑप्शन है किरण जॉर्ज, थर्ड ऑप्शन है मोहम्मद रजा, फोर्थ ऑप्शन है वैलेरी सियोव। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, किरण जॉर्ज। क्या हो जाएगा दोस्तों? किरण जॉर्ज राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ेंगे। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किरण जॉर्ज ने उत्तरी सुमात्रा के मैदान में आयोजित इंडोनेशिया मास्टर 2023 में उल्लेखनीय जीत हासिल की है। GOR PBSI पेंसिंग कोर्ट में प्रतिस्पर्धा करते हुए किरण जॉर्ज, जो वर्तमान में बैडमिंटन रैंकिंग में 50वें स्थान पर हैं, इन्होंने असाधारण कौशल का प्रदर्शन करते हुए दुनिया के 22वें नंबर के खिलाड़ी जापान कु ताकाहाशी को 21-19, 22-20 के स्कोर के साथ एक गहन मुकाबले में हराया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक यानी कि वित्त का पदभार किसने ग्रहण किया है? हु हैज एज्यूम्ड द चार्ज ऑफ डायरेक्टर फाइनेंस ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया?
फर्स्ट ऑप्शन है जोशीत रंजन सिकदर, सेकेंड ऑप्शन है अजय माकन, थर्ड ऑप्शन है पीके सिन्हा, फोर्थ ऑप्शन है सैयद अकबरुद्दीन। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए जोशीत रंजन सिकदर। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के निदेशक का पदभार जोशीत रंजन सिकदर ने ग्रहण किया है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। जोशीत रंजन सिकदर ने भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड में निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। इससे पहले वे राइट्स लिमिटेड के समूह महाप्रबंधक और कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत थे। भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड भारत सरकार के नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन एक मिनी रत्न कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है मदन लाल रैगर को किस देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मदन लाल रैगर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। फर्स्ट ऑप्शन है केन्या, सेकेंड ऑप्शन है स्पेन, थर्ड ऑप्शन है थाईलैंड, फोर्थ ऑप्शन है कांगो गणराज्य। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी कांगो गणराज्य। मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य देश में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा है कि मदन लाल रैगर को कांगो गणराज्य में अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। मदन लाल रैगर जो वर्तमान में मंत्रालय में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं, इनको अफ्रीकी राष्ट्र में भारतीय दूत की नई जिम्मेदारी दी गई है। उम्मीद है कि वह जल्द ही कार्यभार संभाल लेंगे। इस बीच कांगो गणराज्य में भारतीय दूतावास के अनुसार भारत और कांगो गणराज्य के बीच ROC के स्वतंत्रता पूर्व युग से ही मधुर और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे इज सेलिब्रेटेड। फर्स्ट ऑप्शन है 12 सितंबर को, सेकेंड ऑप्शन है 13 सितंबर को, थर्ड ऑप्शन है 14 सितंबर को, फोर्थ ऑप्शन है 15 सितंबर को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी 15 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ लेते हैं। हर वर्ष 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस में लोगों के बारे में और लोगों के लिए लोकतंत्र की महत्ता याद कराने का अवसर देता है। लोकतंत्र दिवस का मुख्य उद्देश्य पूरे विश्व में लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनुष्यों के मूल अधिकारों को सुरक्षा और प्रभावी समर्थन को याद कराने का एक महत्वपूर्ण दिन है। साल 2007 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की शुरुआत की गई थी। सबसे पहले साल 2008 में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया था। सबसे पहले कब मनाया गया था दोस्तों? 2008 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है हाल ही में तूफान डेनियल ने किस देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है? रिसेंटली Hurricane Daniel has destroyed 20% of Derna city of which country? फर्स्ट ऑप्शन है लीबिया, सेकेंड ऑप्शन है सीरिया, थर्ड ऑप्शन है यूनान, फोर्थ ऑप्शन है लेबनान। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लीबिया। ठीक है दोस्तों, लीबिया में तूफान डेनियल ने लीबिया देश के डरना शहर का 20% हिस्सा तबाह कर दिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। अब भूमध्य सागरीय तूफान डेनियल ने लीबिया में विनाशकारी बाढ़ ला दी है, जिससे बांध टूट गए और उत्तरी अफ्रीकी राष्ट्र के पूर्व के कई तटीय शहरों के पूरे इलाके बह गए हैं। देश के एक नेता ने कहा कि कम से कम 2000 लोगों के मारे जाने की आशंका है। सबसे अधिक विनाश डेर्ना में हुआ है, जो कि पहले इस्लामिक चरमपंथियों के कब्जे वाला शहर था, जिसने लीबिया को एक दशक से अधिक समय तक जकड़ रखा है और इसे जर्जर और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे के साथ छोड़ दिया था। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे दोस्तों, और क्लास बहुत हेल्पफुल भी लगी होगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मानसी स्टडी चैनल। थैंक यू दोस्तों।